सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, हमें परम पिता परमात्मा परमेश्वर मिला है। प्यारी सात संगत जी, हमारे सात संगत जी भाग्य इतने अच्छे हैं कि हम सात संगत जी मानव चोला पाकर इस सतगुरु से जुड़े हैं, निरंकार से जुड़े हैं। प्यारी सात संगत जी, ये भी हमारा एक भाग्य है कि हम अपने आप को भाग्यशाली कह सकते हैं कि हम परमात्मा के साथ जुड़कर हम अपने साथ संगत जी आने वाला जीवन भी साथ संगत जी संवार सकते हैं। और साथ संगत जी हमारे पिछले जो कर्म हैं उनको भी, प्यारी साथ संगत जी, जो भी हमारे कर्म होते हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। जो भी हमें दिक्कत होती है या कुछ परेशानी होती है तो हमें साथ संगत जी अपने पिछले कर्मों का भी साथ संगत जी सारा हिसाब किताब लेखा जोखा करना होता है, वो हम साथ संगत जी अपना कम कर सकते हैं। साथ संगत जी ऐसे ही एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 50,000 रुपये रख दिए। पंडित जी ने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं ये पैसे उस दुकानदार से वापस ले लूँगा। और फिर साथ संगत जी कुछ सालों के बाद जब पंडित जी की बेटी बड़ी हो गई तो पंडित जी उसी दुकानदार के पास गए और उसे अपने द्वारा उसके पास रखे गए उन पैसों को वापस देने के लिए कहा। लेकिन साथ संगत जी उस दुकानदार ने उन पैसों को देने से इनकार कर दिया और उसने उस पंडित से कहा कि आपने मुझे कब पैसे दिए, बताओ आप मुझे कि क्या मैंने आपको कुछ लिख कर दिया या कोई आपके पास प्रूफ है जिससे कि ये पता लग जाए कि आपने मुझे पैसे दिए हैं। साथ संगत जी पंडित जी उस दुकानदार की इस तरह की हरकत से परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए, क्योंकि पंडित जी को साथ संगत जी अपनी बेटी की शादी करनी थी और उनके पास इसके अलावा और पैसे भी नहीं थे जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर सकते। साथ संगत जी फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना मैं राजा से ही इस बारे में शिकायत करूं ताकि वो कोई फैसला कर लें और मुझे मेरा पैसा मेरी बेटी की शादी के लिए वापस मिल जाए। साथ संगत जी यही सोचकर वो पंडित राजा के पास पहुंच गए और राजा को अपनी सारी कहानी बताई कि इस प्रकार वो दुकानदार उसके पैसे रखकर अब उन्हें उनके ही पैसे वापस करने से इनकार कर रहा है। साथ संगत जी तो राजा ने उस पंडित को सारी बात सुनी और उनसे कहा कि कल जब हमारी शाही सवारी निकलेगी तो उसी समय बस तुम उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना, बाकी तुम सब मुझ पर छोड़ देना। और अगले ही दिन जब राजा की सवारी निकली और सभी साथ संगत जी लोगों ने राजा को फूल मालाएं पहनाई और किसी ने राजा की आरती उतारी, तो उस समय पंडित जी भी उस दुकान के पास जाकर खड़े हुए थे। और जैसे ही राजा ने उस पंडित जी को देखा तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आओ गुरुजी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए आप इस बग्गी में बैठ जाइए। और पंडित जी राजा की बग्गी में बैठ गए। वो दुकानदार भी ये सब देख रहा था, उसने भी राजा की आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा कि पंडित जी, हमने तो आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। साथ संगत जी उधर वो दुकानदार ये सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत अच्छी सांठगांठ है और वो कहीं राजा को मेरे बारे में कुछ गलत बोलकर मुझे किसी मुसीबत में न डाल दे। तो यही सोचकर उस दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को बुलाया और उसे पंडित जी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा। वो पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार कर ही रहे थे कि तभी वो मुनीम उनके पास आया और बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ दुकानदार के पास ले गया। और वह पंडित जी जैसे ही दुकान पर आए तो दुकानदार ने उनके आते ही उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा कि पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा
तो पाया कि खाते में आपके 50,000 रुपये जमा हैं और पिछले 10 सालों में ब्याज के 5 लाख रुपए और भी हो गए हैं। और पंडित जी, आपकी बेटी भी मेरी ही बेटी जैसी है, इसीलिए 1 लाख रुपए आप मेरी तरफ से भी लेकर जाइए और उसे भी बेटी की शादी में लगा दीजिए। तो साथ संगत जी, इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को पूरे 6 लाख और 50,000 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा कर दिया। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही कि दास का साथ संगत जी, दासी, आपको इस कहानी के माध्यम से साथ संगत जी यही अभिप्राय बस इतना ही है कि मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है। तो साथ संगत जी, जरा सोचें कि अगर हम इस दुनिया के ही राजा यानी परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई, फिर हमारे साथ किसी भी तरह अन्याय का तो साथ संगत जी कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। तो साथ संगत जी, अब अंत में साथ संगत जी, दासी बस इतना ही कहेगी कि हमारे सतगुरु ने हमारा नाता पहले इस परम सत्ता निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर हमारा ये लोक तो सुखी किया ही है, बल्कि साथ ही हमारा परलोक भी सुहेला कर दिया है। तो प्यारी साथ संगत जी, सतगुरु का जितना भी हम शुक्र अदा करें तो उतना ही कम है। तो साथ संगत जी, अब दासी ज्यादा ना कुछ कहते हुए इन्हीं वचनों से ही साथ संगत जी इजाजत चाहेगी। प्यारी साथ संगत जी, भले ही हम यहाँ कुछ भी बोल देते हैं, बात सारी साथ संगत जी सतगुरु की मानने की आती है। यदि साथ संगत जी हम सतगुरु के वचन मान लेते हैं या फिर साथ संगत जी एक तह दिल से साथ संगत जी हम सतगुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे कि साथ संगत जी उस पंडित ने एक राजा के साथ साथ संगत जी देखा दुकानदार ने, तो इतना डर गया कि उसको पंडित को पैसे सूद सहित वापस लौटने पड़े। ऐसे ही प्यारी साथ संगत जी, यदि हमारा ध्यान भी सतगुरु के साथ जुड़ा हुआ है तो प्यारी साथ संगत जी कोई हमें ये नहीं कह सकता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि साथ संगत जी एक निरंकारी परिवार होकर कोई गलत कामों में ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि साथ संगत जी हमारे सतगुरु की सिखलाई यही है कि हमें नियति के साथ काम करना है। अपने आप साथ संगत जी अपनी आत्मा को साफ रखना है। आत्मा साथ संगत जी तभी साफ रह सकती है जब हम साथ संगत जी इसको परमात्मा के साथ जोड़ेंगे, इसको साथ संगत जी सुमिरन करेंगे। जितना ज़्यादा हम सुमिरन करेंगे उतनी ही हमारी आत्मा साफ रहेगी। जितनी आत्मा हमारी साफ रहेगी उतना हम परमात्मा के साथ जुड़ पाएंगे। प्यारी साथ संगत जी, हमें अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। यही साथ संगत जी हमें मानव चोला जो मिला है, हमें इसका फायदा उठाना है। साथ संगत जी, रोटी से पेट तो प्यारी साथ संगत जी एक पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन साथ संगत जी एक इंसानी चोला ही ऐसा मिला है जो इंसान अपने हाथों से 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से कमाकर अपना पेट भर सकता है और अपने कर्मों को सुधार सकता है, सेवा सिमरन सत्संग कर सकता है। साथ संगत जी एक सुमत बख्शी है निरंकार ने, उस सुमत का साथ संगत जी हम प्रयोग करें और साथ संगत जी सेवा सुमरन सत्संग के साथ जुड़कर सतगुरु माता जी के जो भी वचन आते हैं, जो भी आदेश आते हैं, उन पर चल पाएं। यही साथ संगत जी दासी अपने लिए भी मांगती है। साथ संगत जी दासी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक साथ संगत जी इस मिशन के साथ, इस सत्संग के साथ, सतगुरु माता जी के साथ जुड़कर साथ संगत जी अपना जीवन बिता पाए। यही साथ संगत जी दासी की अरदास है, यही विनती है। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर साथ संगत जी क्षमा कर देना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।